टफ है यार बहुत ज़्यादा। डोली पीर वाज मच ईजियर दैन दिस। समुंदर की सतह से तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ई इस चोटी को सर करना मेरा ख्वाब है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं इस्लामाबाद से चला था और मुजफ्फराबाद आया था और उसको मैंने स्किप किया था। मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा गंगा चोटी पहले, उसके बाद लिपा वैली को एक्सप्लोर करूंगा, छम वाटरफॉल को एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद दोबारा मैं मुजफ्फराबाद आऊँगा। तो अभी मैं मुजफ्फराबाद सिटी को क्रॉस करके एक जगह पर रुका हुआ हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ गंगा चोटी। और आप मेरे पीछे व्यू देखें, दरिया झेलम जो है वो गुजर है, बह रहा है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है, उसका कलर भी ग्रीन है। तो यहाँ से इसको आप नज़ारे को चेक करें, देखें, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ये जी सूदन गली रोड है और सूदन गली तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 8 किलोमीटर है अभी यहाँ से, और वहाँ से सूदन गली से फिर मज़ीद 7-8 किलोमीटर गंगा चोटी है। रोड यहाँ से तो अच्छी बनी हुई है, कारपेट रोड है। इधर मौसम थोड़ा नॉर्मल है। पीछे जो है वो मुजफ्फराबाद और उससे आगे जो था, जितना भी एरिया हमने कवर किया है वो गर्म ही था। ये तो सारे पथरीले पहाड़ हैं। लैंडस्लाइडिंग लगता है यहाँ अच्छी खासी हुई हुई है। ये देखे ना, पत्थर गिरे हुए हैं। कितना कितना बड़ा पत्थर गिरा हुआ है। इधर अच्छी खासी ठंडक है क्योंकि अब हाइट बहुत ज़्यादा हमने जो है ना वो उसके ऊपर आ गए हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे बबून का ट्रैक है, यहाँ आप नीलम में घूम रहे हो। पहाड़ बिल्कुल साथ हैं रोड के, लेकिन ये देखे ना, ये कितना गलत काम किया हुआ है। दरख्त काट दिए हैं यहाँ पे। यही दरख्त तो इन इलाकों का हुस्न है, उन्हीं को काट दिया हुआ है। पीछे का आप मंजर देखें कितना खूबसूरत है, बिल्कुल सुकून है, किसी किस्म का शोर नहीं है। और वो रही मेरी बाइक। तकरीबन यहाँ से अब 6 किलोमीटर रह गए गंगा चोटी। एक बाइकर के लिए असल सुकून मंजिल पर नहीं बल्कि मंजिल पर जाने वाले रास्ते में होता है।
और अगर रास्ता कश्मीर का हो तो एडवेंचर का लेवल ही अलग हो जाता है। जैसे ही हम सूदन गली पहुँचे, मौसम ने यकसर करवट बदल ली। तपती धूप अचानक ठंडी हवाओं में बदल गई और चीड़ के ऊंचे दरख्तों ने हमारा इस्तकबाल किया। पहुँच चुके हैं हम अपनी मंजिल पर और हमारी इस मंजिल का नाम है गंगा चोटी। देखें, ऐसे लग रहा है कि जैसे कारपेट बिछा हुआ है सब्ज़ रंग का। समिट तक का फासला पैदल तय करने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। ये रास्ता आसान नहीं। शुरू में तो ये ट्रैक नरम घास और खूबसूरत दरख्तों के दरमियान से गुजरता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं चढ़ाई आमूदी और कठिन होती जाती है। सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन आसपास के नज़ारे आपको रुकने नहीं देते। टफ है यार, बहुत ज़्यादा। टोली पीर वाज मच ईजियर देन दिस। भेड़ें देखें, यहाँ की भेड़ें बाहर जाते हैं, देखते हैं भागती हैं या नहीं। वो मेरे पीछे देखें, वो जो आपको टॉप नज़र आ रहा है वो पहला टॉप है। इसके पीछे मज़ीद 2 और टॉप हैं, तो अभी हमने मज़ीद जो है वो ऊपर जाना है इसके बाद। तो ये बहुत मुश्किल है। जो टोली पीर है वो तो बहुत आसान है, ये वाला मुश्किल है। समुंदर की सतह से तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ई इस चोटी को सर करना मेरा ख्वाब है। हवा बड़ी ठंडी चल रही है इस वक्त, गर्मी ज़रा भी नहीं लग रही। बस ये कि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और सांस चढ़ा हुआ है। बाकी मौसम बहुत अच्छा हुआ है। मौसम गर्मा में यहाँ का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री तक होता है और सर्दियों में यही जगह बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है और टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। सामने देखें आप, भेड़ ही भेड़ है। शायद आपको नज़र ना आ रहे हो कैमरे में। सांस चढ़ गया हुआ। यहाँ से शुरू होता है आखिरी 2 घंटे की चढ़ाई का सबसे मुश्किल और ख़तरनाक मरहला। इसे अमूमन हार्ड ट्रैक माना जाता है। ये चढ़ाई इतनी सीधी होती है कि यहाँ आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। काफ़ी हाइट पे आ गए हम। देखें ना नीचे कितना नीचे लग रहा है बेस कैंप।
उफ, अभी तो वो पीछे वाला टॉप भी है। ये देखें यहाँ से पत्थर कैसे बह रहे हुए हैं। ये वाला पत्थर भी कितनी ज़्यादा गहराई है, गहरी खाई है, गहरी। देखते हुए भी खौफ आ रहा नीचे। वो सामने जो आप देख रहे हैं ना, वो आखिरी डाब है, लेकिन वो भी देख के जो है वो खौफ आ रहा है। हाइट के ऊपर है काफ़ी, खासकर वो बिल्कुल एंड के पास। इधर कैंप भी लगे हुए हैं। गिर नहीं जाना, आराम से तो। वो देखें थोड़ा सा रह गए। गंगा चोटी का ये आखिरी हिस्सा कोई आम रास्ता नहीं, ये तकरीबन 80 डिग्री की अमूदी चढ़ाई है। फाइनली जी वो सामने आ गया टॉप। ये वो मुकाम है जहां आपका जिस्म जवाब दे जाता है और सिर्फ आपका हौसला आपको ज़िंदा रखता है। और फिर वो आखिरी कदम। जैसे ही हम चोटी के बिल्कुल ऊपर पहुँचे, हमारे मुंह से एक बेएहतियार सुबहान अल्लाह निकला। और ये टावर लगा हुआ है सबसे ऊपर, कम्युनिकेशन का। वहाँ कोई ज़मीन नहीं थी, कोई शहर नहीं था, कोई ट्रैफिक नहीं थी। नीचे अगर कुछ था तो बस बादलों का एक बहुत बड़ा सफ़ेद समंदर। दूर उफ़क़ पर कश्मीर की वादियाँ बादलों की चादर ओढ़े सो रही थीं। इस बुलंदी पर खड़े होकर महसूस हुआ कि इंसान कितना छोटा है और कायनात के नज़ारे कितने अजीम। अच्छा, तो रूम हमने ले ली है। गंगा चोटी से मैं नीचे आया हूँ सूदन गली में, और सूदन गली में ही हमें एक रूम मिल गया। डिसेंट रूम है 1500 में। तो अभी बाहर का जो मौसम है बड़ा खूबसूरत हुआ है, बारिश हो रही है और ठंड भी हुई है। तो आपको मैं ये व्यू दिखाता हूँ बाहर का।